मेरा नाम कैसे जानते हो तुम? मैं तो आपके काम भी जानता हूँ। कैसे काम? तुम ग्रेजुएशन कर रही हो। तुम्हें कैसे पता? बहुत इबादत गुजार हो, देखा। और ये भी जानता हूँ कि तुम पर्दा करती हो। तो क्या तुम मुझे देख चुके हो? देखा ना। कहाँ? तुम्हारे कॉलेज। तुम वहां भी पहुंच चुके हो? अरे मैं कहाँ नहीं पहुंच चुका हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। किसका फोन है? सोबिया का। चलो बस अब रख दो, बहुत देर से बात कर रही हो। जी। बस खुदा हाफिज कह दो। खुदा हाफिज। अच्छा, बर्तन साफ कर दिए? नहीं, वो मैं करने वाली थी। रात बहुत हो रही है, बर्तन साफ कर दो जल्दी से। चलो उठो। क्या मैंने तुम्हें बताया कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो। एक माह में पहली बार मैं उस कॉल करने वाले के बारे में सोचने पर मजबूर हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूं, मगर मैंने किसी मर्द के मुंह से ये पहली बार सुना था। In fact, every aspect of Nazca society, from hunting to head shaping, was an act of worship. चलो बेटा, मैं देखता हूँ। हेलो 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 हेलो। छोड़ें, डम कॉल होगी। मैं तंग आ गया हूँ इन कॉल से। पता नहीं क्या हो गया है आजकल के माँ बाप को। औलाद कुछ भी करती फिरे, इन्हें एहसास ही नहीं होता। सारी बात ही तो तरबियत की होती है। माँ बाप भी तो इतने लापरवाह हो गए हैं आजकल। हाँ। आज के बाद तुम दोबारा कभी मुझे फोन मत करना। क्यों? अब क्या हो गया? कल तो तुमने बहुत अच्छे तरीके से खुदाफिज कह के फोन रखा था। आज अचानक इतनी बेरुखी। मेरी अम्मी आ गई थी, इसीलिए मुझे उन पर यूं जाहिर करना पड़ा कि मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ, और उन्हीं के कहने पे मैंने तुम्हें खुदाफिज कहा। चलो, किसी के कहने पे दोस्त माना। दोस्त माना तो सही। मैंने दोस्त माना नहीं, जाहिर किया है। दोनों में फर्क होता है क्या? बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तुम्हें बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा करो, मुझे दोस्त मत मानो, दोस्त जाहिर कर दिया करो। क्यों जाहिर करूं मैं? क्योंकि तुम एक बार जाहिर कर चुकी हो। तुम इंतहाई ढीठ इंसान हो। तुम शायद साबित कदम कहना चाहती हो। अपनी ढिठाई को साबित कदमी कहोगे तुम?
ये मैं नहीं, दुनिया कहती है। मजनू से रांझे तक हर आशिक ठीठ होता है, या मुहज्जिब लफ्जों में साबित कदम। आशिक? मोहब्बत करने वाले को कहते हैं। तो तुम किससे मोहब्बत करते हो? तुमसे। वो तारीफ से सीधा इज़हार मोहब्बत पर आया था। उसने दरमियान का फासला तय करने की जहमत ही नहीं की। मोहब्बत करता है? इम्पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है? मैं बहुत देर तक वहां बैठी यही सवाल करती रही। मैंने सोचा था अगली रात उसका फोन आएगा तो मैं उसे जितना बुरा भला कह सकती हूँ कहूंगी। मैं उसे बताऊंगी कि मैं उससे नफरत करती हूँ, और उसने आइंदा अगर फोन किया तो मैं अपने बाबा से उसकी बात करा दूंगी, और फिर हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, उसका फोन कटवा देंगे, और जरूरत पड़ी तो पुलिस तक की मदद लेंगे। उस रात उसका फोन नहीं आया। मैं सुबह 4 बजे तक वहीं बैठी इंतजार करती रही। मैं वाकई में उससे कहना चाहती थी कि मैं उससे नफरत करती हूँ। मैंने जिंदगी में कभी किसी के फोन का इतनी बेताबी से इंतजार नहीं किया। अगले कई दिन फोन की हर घंटी पर मैं इसी तरह भागती रही। उसका फोन नहीं आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, और 7वें दिन मैं ये भूल चुकी थी कि मुझे उससे नफरत का इजहार करना था। और जब मैं भूल गई तो 8वें दिन उसका फोन आ गया। हेलो, तुमने इतने दिन से फोन क्यों नहीं किया? तुमने मुझे मिस किया? बस अब इसी की कसर रह गई थी कि उसे ये पता चल जाए कि मैंने उसे मिस किया, और मैं उससे क्या कहूँ कि नहीं, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, मैंने तुम्हारी कॉल्स को मिस किया। हेलो, तुमने फोन बंद कर दिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने फोन किया? मैंने इतने दिन इसलिए फोन नहीं किया था कि तुम खुद मना करती रहती हो। मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। फिर आप फोन क्यों कर रहे हैं? मगर ये तो बहुत मुश्किल है मिमी कि मैं तुम्हें फोन ना करूं। अगर मैं तुम्हें फोन नहीं करूंगा तो जिंदा कैसे रहूंगा? और वो मुझे फोन नहीं करेगा तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मुराद दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ था। मेरी तरह हर लड़की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद यही कहती है, और मैं आखिर और कितने लड़कों को जानती थी कि ये कह सकती कि वो दूसरे लड़कों से मुख्तलिफ था। उसने मुझे उन्हीं